जय जोहार महतारी भाकक समाचार बुलेटिन हमार बारी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ में बछर 2021-22 में धान खरीदी की तैयारी पर रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति के बैठक हुई। बैठक में धान खरीदी की व्यवस्था, परिवहन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेगी। संगे संग बताया जाते हैं कि ऐसो राज्य सरकार नवंबर महीने ले धान खरीदी शुरू कर सकती है। छत्तीसगढ़ में नवंबर ले धान खरीदी की शुरुआत हुई और एक पहली आज धान खरीदी संबंधित तैयारी ले लेके मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई। बैठक में वर्तमान में धान खरीदी केंद्र में रखे गए धान के निष्पादन ले लेके चर्चा हुई। एक बाद अवैया बछर 2021-22 पर धान खरीदी के बारदाना लेके चर्चा हुई। एक ऊपर यह निर्णय हुई कि पर्याप्त बारदाना पर केंद्रीय जूट कमिश्नर ला पत्र लिखे जाही। संगे संग राज्य सरकार घलो खुला बाजार में बारदाना खरीदी। पाछू बछर छत्तीसगढ़ में 92 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा के धान के खरीदी हो रही और ये बछर ये आंकड़ा 1 करोड़ मीट्रिक टन के पार होने की उम्मीद है। एक बार राज्य सरकार सहकारी समिति मन के वर्तमान मांग पर विचार करे के बाद कहा थे, जेखर ले राज्य सरकार अतका बड़े आंकड़ा ऊपर धान खरीदी सरलता ले कर सके। धान खरीदी केंद्र ले धान के उठावला परिवहन किए जाए पर चर्चा घलोक हुई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हा कहीन है कि आगामी धान खरीदी पर राज्य सरकार के तैयारी शुरू हो चुके हैं। हम अपन किसान ले करेंगे वादा ला पूरा करबो। उन्हें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना रहीस कि छत्तीसगढ़ के सरकार किसान मन ले बने दाम में धान खरीदे पर पूरा देश में प्रसिद्ध है। पिछले वर्षों के धान की बचत प्राइमरी सोसाइटी और संग्रहण केंद्रों में जो धान शेष है उसके मिलिंग और उसके निष्पादन के संदर्भ में काफी विस्तृत चर्चा किया गया। लक्ष्य अभी तो जिस ढंग से अभी बरसात हो रही है और जिस ढंग से पंजीयन हो रहा है, ये अभी अंतिम लक्ष्य तो तय नहीं है, लेकिन अनुमान है कि जो पिछला हम लोग खरीदे थे उससे भी आगे जो समिति से आया था मांग पत्र और जो कमेटी ने के समक्ष अपना बात रखे हैं, सभी विस्तार से चर्चा हुआ और सबका निराकरण करने की दिशा में सहमति बनी है। ये स्थिति सुधारने के बारे में भी यहाँ पे बहुत विस्तृत विचार हुआ है। आपने जो कहा कि 72 घंटे में धान का उठाव नहीं हो पाता, ये बिल्कुल सही है और इस कठिनाई को दूर करने का पर भी विचार हुआ है और इस अवधि को बढ़ाने का विचार हुआ। अभी यहाँ जो प्रतिनिधि हैं हमारे सहकारी संस्था के जो अध्यक्ष और महामंत्री हैं, इनके साथ विस्तृत चर्चा हुई और इतनी बड़ी चर्चा, पहली बार इतनी बड़ी चर्चा हुई कि पूरा सब कैबिनेट इनकी बातों को सुन रहा है और बराबर उस पर मंथन हो रहा है और गंभीरता से मंथन हो रहा है। उन्हें बीजेपी के कहना है कि ये लोगन हर साल बैठक करते, जेखर बाद घलो कोनो परिणाम नहीं आए। अव्यवस्था हर साल बाढ़ते। खाद्य मंत्री ला खुद मालूम नहीं होते कि ओखर विभाग में का चलत है। ओला ये भी नहीं मालूम कि धान के उठाव काबर नहीं हुआ थे। खाली ये चर्चा करते हैं और मुझे लगता है चर्चा में ऐसी स्कीम बनाते हैं कि और ज्यादा भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके। पहली बार हो रहा है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का धान सड़ गया। उसके लिए कौन दोषी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विधानसभा के प्रश्नों में जवाब दिया है कि 19-20 का 91 लाख टन धान, 91,000 टन धान आज भी मिलिंग नहीं हुई है। सरकार हा धान के कटोरा में धान खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञ मन के अनुमान है ऐसो लगभग 1 करोड़ 34 लाख मीट्रिक टन धान के उत्पादन हो ही उन्हें लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी के घलोक अनुमान है। फिर अत्येक बड़े मात्रा में धान खरीदी ले के सरकार कैसे व्यवस्था जमात है ये देखना हो ही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुई न। ये बेरा मुख्यमंत्री हा नवनियुक्त अध्यक्ष अश्विनी साहू के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में अपन संबोधन घलो करीन। उन कहिन के किसान मन ला ओखर उपज के सही मूल्य दिलाए की जिम्मेदारी कृषि उपज मंडी के है और कृषि उपज के खरीद और बिक्री में ज्यादा पारदर्शिता राखे के बाद घलोक मुख्यमंत्री हा कहिन है। उन कहिन के छत्तीसगढ़ में 80% किसान लघु और सीमांत किसान है। ऐसे में सही मूल्य और खरीद के व्यवस्था सुनिश्चित करे के घलोक निर्देश उन दिन है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सेवा दल आज रायपुर के कालीबाड़ी चौक ले राजीव भवन तक तिरंगा यात्रा निकालिन और यात्रा में प्रदेश भर के सेवा दल कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई विशेष रूप से मौजूद रहे।
ये बेरा देसाई हा केंद्र सरकार ऊपर जम के निशाना साधीन। लालजी देसाई ले विशेष बातचीत करी संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। रायपुर में कांग्रेस सेवा दल ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं कालीबाड़ी से लेकर राजीव भवन तक जो है हजारों की संख्या में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं। सभी के हाथ में आप देख सकते हैं झंडा नजर आ रहा है और इस कार्यक्रम में जो है विशेष रूप से कांग्रेस राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई जी भी मौजूद हैं और देसाई जी से हम जानना चाहेंगे। देसाई जी, आखिर मकसद क्या है तिरंगा यात्रा का? तिरंगा यात्रा का जो मूल मकसद ये है कि 1942 में जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो वही अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए जब कहा गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग इस देश को तबाह कर रहे हैं, रंगों में बांट रहे हैं, जाति धर्म प्रदेश और भाषा के नाम पर बांट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, इकोनॉमिक तरीके से तबाह कर रहे हैं। तब लगता है दोबारा ये आजादी का दूसरा जंग जरूरी है। और हम लोग ये कहते हैं कि आप कहीं गेरुआ में, कहीं हरे में या कहीं नीले में इस झंडे को, देश को नहीं बांट सकते हो। देश तिरंगों का है, तिरंगे झंडे का है और इसीलिए वो नारा है, देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। हम उसी मैदान जंग में हैं। पर कहना है कि देश से अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन अभी भी देश में हुकूमत ऐसी चल रही है कि अंग्रेज ही आज भी हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस और उनके जो विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ और जो संगठन है वो इन ताकतों से जो है कैसे लड़ेंगे और किस तरीके से आने वाले दिनों में यह रणनीति रहेगी। कैमरामैन योगेंद्र के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। संविदा बिजली कर्मचारी मन के अनिश्चितकालीन हड़ताल आज ले शुरू हो चुके हैं और आश्वासन के बाद घलो नियमितीकरण नहीं किए जाए के विरोध में कर्मचारी आज ले चरणबद्ध तरीका ले आंदोलन शुरू करी। पावर कंपनी के संविदा कर्मी पहले भी हड़ताल कर चुके हैं। कर्मचारी आज आम सभा करके पावर कंपनी डंगनिया मुख्यालय के घेराव करी और 11 अगस्त के मुख्यमंत्री निवास घेराव की रणनीति भी घरों बनाए गए। संघ के ये घोषणा है कि मांग पूरा नहीं होने तक आंदोलन जारी रही। कर्मचारी मन के कहना है कि सरकार जल्दी होकर मन की मांग नहीं मानी तो सबो कर्मचारी काम बंद कर दी और ऐसे में प्रदेश भर में ब्लैकआउट की स्थिति बन जाही। अगर ब्लैकआउट होते तो ओकर पूरा जिम्मेदारी बिजली विभाग के प्रबंधक और छत्तीसगढ़ सरकार के होगी। यदि भारतीय जनता पार्टी अवैया दिन में बिजली दर में वृद्धि, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति, ठप पड़े विकास कार्य, संपत्ति कर में वृद्धि जैसे जनहित के मुद्दा लेके प्रदेश सरकार के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोली। आज एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक घोषणा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कही है कि छत्तीसगढ़ अब धान के कटोरा नहीं रह गए, अब ये अफीम, गांजा और ड्रग्स के कटोरा हो चुके हैं। उन आरोप लगाते हुए कही कि सरकार लोगन के संग विश्वासघात करी है। बिजली के दाम में 36% तक के बढ़ोतरी के करेगी है और संपत्ति कर ला दुगुना तक बढ़ाएगी है। बिजली दर में वृद्धि के विरोध में 17 अगस्त ले वार्ड स्तर में कंडिल यात्रा निकाली जाही। बीजेपी कंडिल लेके सरकार के विरोध कर रही और 26 अगस्त के बीजेपी राजधानी के सब्बो 10 जून कार्यालय के घेराव कर ही। ये सब्बो मुद्दा लेके भाजपा सितंबर महीने के दूसरा सप्ताह में बड़े आंदोलन करी। हर वार्ड के स्तर पर बिजली के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाएगा और हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता कंडील लेकर और जगह जगह पर आंदोलन करेंगे। जो जहां पर है, जिस स्थिति में है, राष्ट्रगान गाना है, इसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागृत करेगी। तो ये मामला में चर्चा करे पर हमारे संग कांग्रेस के नेता सुरेंद्र शर्मा हमारे संग जुड़त है। सुरेंद्र जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। सबले पहले प्रतिक्रिया चाहबो कि जौन तरीका ले प्रेस कॉन्फ्रेंस करे है वो बताया कि पूरा विरोध की रणनीति बीजेपी बनाते है। सबले पहले प्रतिक्रिया चाहबो। तो आप बता दें कि बिजली दर में बढ़ोतरी लेके कंडिल यात्रा निकाली बीजेपी है। बिजली दर में बढ़ोतरी और दूसरा मुद्दा है जो लेके कंडिल यात्रा निकाले के योजना
बीजेपी है बनाए। बीजेपी के नेता संदीप शर्मा ये बेरा अमर संग फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, कौन तरह की रणनीति है काबर के अब बड़े मुद्दा आप मन करा है तक कैसे टाइप के विरोध के प्रदर्शन की तैयारी है? नहीं, देखो अब बिजली के मामला में सरकार है छत्तीसगढ़ के जनता संग पूरा ठगे हवे। पहली तो कहीं हमने बिजली बिल हाफ करबो कहीं हवे और पूरा, लेकिन बाद में पता चली इसके खाली 400 यूनिट तक के बिजली माफी करे के आधा करीन, लेकिन 400 से ऊपर वाले ला तो मनहर माफ नहीं करीन। दूसर बात है मनहर किसान मन के जिसका बिजली के पंप के हमारे जो चार्ज लगते वो चार्ज ला आधा नहीं करीन। जैसे कि प्रति हाथ पावर जो मन ला जिसका चार्ज लगत रही तेला आधा करना रही तेले मन नहीं हाथ करीन। हमन ला छूट मिलत रही सब 6000 यूनिट है तेला 12000 करना तेनोल नहीं करीन। बिजली के मन माने कटौती मन करते हवाए। अब मन बिजली के भाव बढ़ा दे माने और इला ले करके हमार सब नेता मन हर अभी सब बड़े भारी प्रदर्शन करे रिसावे नियामक आयोग के दफ्तर में। तो अब एक सरकार चेतत नहीं है, बहुत ढीठ किस्म के सरकार है। अब हमारे नेता मन हर अभी तो रायपुर में शुरू करैया है पूरा 70 वार्ड में और हमारे नेता मन के एमा कंडिल लेकर के यात्रा निकाले जाए। सरकार ले चेताया जा है कि तुमन बिजली बिल हाफ करेल के बढ़ावा जाता बिजली बिल ला। ये सब बात ला लेके आंदोलन 17 तारीख के होने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से। और आगे चल के हमन आंदोलन करबो सब जेई के पूरा प्रदेश भर में फिर कार्यालय भी खेले जाए। अटल ज्योति योजना जो किसान मन के पंप के कनेक्शन जरिए 68 दिन से पूरा उमन लाइन गोल हवा किसान मन के पंप नहीं चलते, गाँव मंदियार हवा और इमन खाली व्यापारी मन ले बिजली में छूट दे हवा, आम जनता ले छूट नहीं दे। ये सब बात ला लेके अभी जो सरकार ढोंग करत है हम आम जनता सरकार है पता खास करे पर ये सब के खुलासा करे और पूरा जगह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन। संदीप जी आप मन बने रहो। घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस ले अमर संग जुड़ चुके हैं। जोहार आप मन के घनश्याम जी। जी जय जोहार। प्रतिक्रिया चाहो आज जो तरीका ले रणनीति बनाए बीजेपी अब बहुत तक मुद्दा इसे है बिजली में बढ़ोतरी दाम में बढ़ोतरी कोनो नवा बात नहीं है, लेकिन जोन तरीका ले आपन बिजली बिल हाफ करे के बात कर रहे हो बीजेपी के आरोप है ओखर ले लोगन ला परेशानी हो सकते तो वही दिन में एक बड़े आंदोलन की तैयारी है का कहूँ? देखो भारतीय जनता पार्टी ला बिजली के मामूली दाम बढ़े से दिक्कत नहीं है। ये मन ला करेंट एकर से मारा थे कि सरकार है जे प्रकार से जनहित में काम करत है ओखर से मन छटपटा गए। किसान पर हम काम योजना लाथन तेमन की थे किसान मन के सरकार है। अब व्यापारी ला कहूँ 2 पैसा के लाभ हुआ थे तेमन की थे व्यापारी के सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी है पहली तो असहज हो गए, वो मन समझे नहीं आवा थे कि सरकार के विरोध कैसे करना है। हम जिन वायदा ला करे रहे जनता ला बिजली में लाभ दे के वो वायदा के आधार ये है कि 27 माह के भूपेश बघेल जी के सरकार में लगभग 40 लाख उपभोक्ता मन ला 1822 करोड़ रुपए के राहत 400 यूनिट के आधा पैसा पटाए में मिल चुके हैं। ये प्रमाणित तथ्य है ना। ओकर बाद ये मन कहा थे कि कहाँ गए वो वादा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आज अगर मामूली वृद्धि हो है ओखर पीछे मूल कारण कोई है तो वो है डीजल के दाम में वृद्धि। मोदी सरकार है जे प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहासा वृद्धि करे तो कहूं न कहूं से ओमा स्थापना और ट्रांसपोर्टिंग के खर्च बढ़े हैं जेकर कारण से आज छत्तीसगढ़ सरकार ना मात्र 6% बिजली के मूल्य में वृद्धि कर कि ओकर मन करा प्रमाण है कि वो उमन बिजली बिल हाफ करे। एक मिनट राहुल जी एक मिनट, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज संदीप जी क्या बोले थे घनश्याम राजू तिवारी जी? हाँ बोलिए। एक मिनट में एक बात कहता हूँ जैन मन 15 साल में प्रति वर्ष 6% के हिसाब से 9 बार बिजली के मूल्य वृद्धि करी और 3 रुपया 27 पैसे से बिजली ला 6 रुपया 20 पैसा ला के खड़ा करीन। ये मन सवाल करा थे हमार राज्य सरप्लस बिजली के राज्य रहा है जिला 5 कंपनी में खड़ा करके एमन स्थापना ला बढ़ा दिन और लोगन के जेब में से पैसा ला ऐड के एमन जनता ला भारी मात्रा में बिजली बेचिन। और ये हमसे सवाल करे थे, हम तो कहा था डीजल के दाम कम कर दो बिजली के दाम कम हो जाए। संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया बस। अरे देखो भैया पूरा किसान मन ला बिजली नहीं मिला थे, बिजली बिल अच्छा आवा थे आम जनता मन ला कि बिजली के दफ्तर में बिजली बिल सुधरवाए पर आदमी मन के लाइन लगे हवा है। वो तो किसान मन कहा था कि हमें बिजली परेशान है। एक जन किसान तो मुंगेली कहा था मतलब पाकिस्तान जाके अनुमति दो मैं बिल पटा परेशान हो गया थे। ड्रामा है
बिजली बिल में लगता बिल पेला था वही खरमन के बिल है कि आदमी परेशान हो गए हैं, ये बिल पटावन के जहर खा के मरन। ये आज स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ के आम जनता को ये कोई नहीं करे मन बिजली से 27 गांव में 400 यूनिट तक के बात करे बाद बाकी यूनिट के का इतना नहीं बताते, किसान मन के नहीं बताता है। संदीप जी 400 यूनिट के फायदा मिला कि नहीं पूछो तो पूरा पंप चलत नहीं किसान। मोला लगता है कि महंगाई जैसे बढ़ा थे, हर क्षेत्र में राहत की जरूरत है। एक गांव फिर बिजली के दाम में भी जौन तरीके की बढ़ोतरी की संभावना है वाला देखते हुए भी राहत की जरूरत आम आदमी ला महसूस हुआ थे। आप दोनों के जुड़े पर बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा पर। बारथानागु बस्तर में धर्मांतरण लेके सियासत तेज हो गई और बीजेपी आदिवासी मन के धर्मांतरण के मुद्दा बीजेपी नेता केदार कश्यप कांग्रेस के बड़े नेता मन ऊपर धर्मांतरण के प्रोत्साहन के आरोप लगाई। वही कांग्रेस की कहना है कि बीजेपी के 15 साल में सबले ज्यादा चर्च बस्तर में बने। धर्मांतरण के मुद्दा ऊपर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार करत है। फिर ये पूरा विवाद ला लेके ईसाई समुदाय चिंतित हवे और उन अपन धर्म के प्रचार प्रसार ला संवैधानिक अधिकार बताई। 15 साल में हमारे सुकमा जिला में, खासकर मैं सुकमा जिला का बात करता हूँ, कलेक्टर से पूछा हूँ, मैं सर्वे करवाया हूँ, पहले कभी धर्मांतर नहीं हुआ था। 15 साल में 30 चर्च बना है, अभी 2 साल में एक भी चर्च नहीं बना है। इसलिए हमारे सरकार में 2 साल में बिल्कुल धर्मांतर नहीं है। कांग्रेस की पार्टी की जो मुखिया है वो सोनिया गांधी है, वो खुद इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, धर्मांतरण के मुद्दे को वही साथ देते हैं और उसके आधार पर धर्मांतरण बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे कहते हैं सुकमा जिले के एसपी इस बात के लिए अपने माथा से ये कहते हैं कि धर्मांतरण बढ़ रहा है और लगातार इस घटना के सामने आ रही है। आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होए बर जगदलपुर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमाहा आदिवासी मन के फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करैया मन ला चेतावनी दिन है। उन कही है कि सरकार ऐसे सब्बो मामला के सरकार जांच करत है और ऐसे मामला में FIR करे के संगे पूरा प्रकरण के जांच करके दोषी पाए जाए ऊपर लोगन ऊपर कार्रवाई करे जाए। ऐसे सब्बो लोगन ला नौकरी ले निकाल दे जाए जौन फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे आदिवासी बन के नौकरी हासिल करे। फर्जी जाति पर से नौकरी कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा और बच्चे से हम जाति हर जिला में, हर पंचायत में, हर थाना में, हर तहसील में निर्देश दिया हुआ है, उसको बनेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी संघ के आयोजित आम सभा में सर्वसम्मति ले ये निर्णय ले गए है कि अपन 3 सूत्री मांगों पर हाईकोर्ट प्रशासन के ध्यान आकर्षित कराए बर शांतिपूर्ण ढंग ले विरोध प्रदर्शन करे जाए। संघ सहायक ग्रेड 1 के 56 पद के बहाली करे। कोरोना काल में लगातार अपन सेवा दे ऊपर कर्मचारी मन के 16% महंगाई भत्ता, रिक्त सबो पद ऊपर तत्काल पदोन्नति करे और न्यायालय के कर्मचारी मन के प्रताड़ना ला रोके के मांग करी। विरोध के रूप में 11 अगस्त के दिन काला फीता लगा के, 12 अगस्त के दिन अन्न त्याग करके और 13 अगस्त के दिन 24 घंटा सरलग अपन कार्यालय में रह के करही और विरोध प्रदर्शन ले हाईकोर्ट के कार्य प्रभावित नहीं होही। ये बारे में हाईकोर्ट प्रशासन ला अवगत कराया चुके। तो हमर बनी हमर गोठ में अभी बरत केच मुलद विदा। जय जोहार।